अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता ने ना जाने कितनों के भाग्य बदल दिए और कितने के भाग्य खराब कर दिए। बहुत सौ की परीक्षा मेरे परमात्मा ने ली। इधर श्रवण कुमार जी थे, जब जल लेने के लिए पहुंचे तो देखा आस लगा करके बैठे थे दशरथ जी। तो दशरथ जी ने आज एक बाण ऐसा मारा, उसी समय जब उसके प्राण निकल गए। वो सोचता था कि मेरे माता पिता प्यास से उनको पानी पिलाना है, लेकिन किस्मत बदल गई। निर्भरण जब सरवर पहुंचे, लगा है तीर प्राण छूटे। निर्भरण जब सरवन पहुंचे, लगा तीर जब प्राण छूटे। अंत समय में माता पिता को, अंत समय में माता पिता को, अंत समय में माता पिता को पिलन सका वह नीर। विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। हो न ताप सिख राम का, हो न ताप सिख राम का, बन को गए रघुवीर। विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। देखो जो द्रौपदी थी 5 पतियों की पत्नी थी, फिर भी उसकी रक्षा नहीं कर पाई। द्रौपदी 5 पतियों की रानी, सबने गर्दन नीचे डाली। द्रौपदी 5 पतियों की नारी, सबने गर्दन नीचे डाली। बड़ी सभा में लाज उतारी, सभा में लाज उतारी, बड़ी सभा में लाज उतारी, बड़ी सभा में लाज उतारी। कृष्ण बनाए रहे चीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। हो न ताप सिख राम का, हो न ताप सिख
गए रघुवीर विधाता अजबुल की तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर विधाता अजबुल की तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर। जब दिन टेढ़े पड़ते हैं ना तो परमात्मा हो या कोई भी हो बचने वाला नहीं है। तो समय गलत आ जाता है तो उसमें परेशान ना हुआ कर। क्या पता इस समय हमारा गलत है, ना जाने आगे आने वाला इससे बढ़िया हो। हर चीज हमें परमात्मा से जोड़ के करनी चाहिए। हम हार बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो जीवन में कितना भी संघर्ष आ जाए कभी हार नहीं माननी चाहिए। देखो पहली बात तो ये है, दुख कौन से व्यक्ति में पड़ते हैं सबसे ज्यादा? जो भगवान की निगरानी में रहता है। और दुख पड़ रहे हैं ना, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि चलो परमात्मा केवल मेरे पे ध्यान तो है, परमात्मा को मेरे पे ध्यान तो है। और देखो जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो सब काम बिगड़ जाता है। ऐसे एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, रात दिन पूजा पाठ करता है, काफी धन है, लेकिन मन बिगड़ गया। मन बिगड़ जाता है ना तो बुद्धि बिगड़ जाती है, बुद्धि बिगड़ जाती है तो शरीर बिगड़ जाता है, और शरीर बिगड़ जाता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है। अजामिल एक दिन पूजा पाठ करा के लौट के आ रहा था, तो उसने देखा एक वेश्या गमन कर रही है। वेश्या को देख करके मन खराब हो गया उसका। तो वेश्या के पास गया, वेश्या से कही तो मेरे घर चलो। वेश्या को चाहिए धन, आज वेश्या उसके साथ चली गई। जैसे ही अंदर से आज गेट खोला गया, उसकी पत्नी खड़ी थी अजामिल की। वो बोली ये कौन है? अजामिल कहने लगा आज से ये हमारे साथ में रहेगी। अजामिल की पत्नी कहने लगी अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में एक पल भी नहीं रह सकती। अजामिल की पत्नी छोड़ करके चली गई। आज अजामिल उस वेश्या के साथ रहने लगा। लेकिन कहते हैं जिसके साथ रहते हैं जैसी संगत होती है वैसी हमारी बुद्धि होती है। धीरे धीरे करके अजामिल की बुद्धि बिगड़ने लगी है। जितना भी धन कमाया सब बर्बाद हो गया। अब तो अजामिल है चोरी करने लगा है। धीरे धीरे करके उस नगर का बहुत बड़ा डाकू बन गया। जब डाकू बना तो उसी समय एक समय की बात है, संत जी एक संतों की मंडली वृंदावन की ओर जा रही थी। अजामिल की गांव पे जाके रात्रि हो गई। वही एक व्यक्ति से पूछा भैया एक रात हमें रुकना है, क्या रुकने की कोई जगह है? तो किसी व्यक्ति ने मजाक कर दिया कि जाओ अजामिल है बहुत बड़ा भक्त है, उसके घर जाकर के रुको। रात्रि का समय है, जब संत जी सब अजामिल के द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई द्वार खोलो। वेश्या द्वार खोला है। उसी समय कहने लगी बताइए क्या चाहिए? बन की बेटा हमने सुना है कि अजामिल का घर है। बन की हाँ हमने सुना है कि बहुत बड़ा भक्त है। आज वो लड़का कहने लगी आपने गलत सुना है, वो इस समय बहुत बड़े डाकू हैं। आपसे ऐसा लगता है किसी ने मजाक कर दिया है। बन की बेटा हमें एक रात यहाँ रुकना है, अगर खाए पीवे की व्यवस्था है जाए तो हम यहीं रुकना चाहते हैं। आज गड़का बोली देखो मैं एक गड़का हूं, अगर अपने हाथों से बना के खिलाती हूं तो आप सबका धर्म नष्ट हो जाएगा। संत जी जब जाने को लगे
तो गड़का ने कही, अगर मैं आप लोगों को सूखी सामग्री दे दूं तो बना के खा सकते हैं आप। तो संत जियों के सबके लिए सूखी सामग्री दी, आज सबने बनाकर के खाया आज। और खा करके वहीं द्वार पर सब सो गए आज। सुबह 4 बजे अजामिल चोरी करके लौटा, देखा कि संत उसके द्वार पर पड़े हुए सोए हुए हैं। अब तो इस संत में लात मार, उस संत में लात मार, सभी को जगा दिया। पर कि जागो, मेरे द्वार पर कैसे पड़े हो? सभी संत खड़े हो। संत कहने लगे कि रात्रि में हमने यही भोजन किया, ये रुक गए। बड़े कि जाओ यहां से, अब निकलो यहां से, अब सुबह हो चुकी है। बने बेटा, हमने तुम्हारे यहाँ भोजन करा है, और जो कहते हैं ना, ब्राह्मण को संत को भोजन कराते हैं तो बिना दक्षिणा उसका भोजन पूर्ण नहीं माना जाता। तो बेटा बिना दक्षिणा लिए तुम यहां से जाने वाले नहीं। अजामिल कह रहे शुक्र बनाओ, तुम्हारी ये जितनी भी है ना, जितने झोला फोला नहीं छुड़ाए मैंने। बनी भाग जाओ यहां से, मेरा नाम नहीं सुना तुमने अभी। बनी कुछ भी करो लेकिन बिना दक्षिणा लिए हम नहीं जाए। जब इतनी आवाज हो रही तो इतने में गड़का निकल के आई। गड़का करे क्या बात है, कैसे चिल्ला रहे हो इन पर? गड़का को देख के आवाज बिल्कुल बंद। अजामिल कहने के देखो दक्षिणा मांग रहे हैं। गड़का बोले कि मांगो, क्या मांग रहे हैं? बनी बेटा, हमें तुम्हारा ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, हम केवल एक चीज मांग रहे हैं, अगला बेटा जब तुम्हारा हो केवल उसका नाम नारायण रख लेना, केवल नारायण। अजामिल बोला ठीक है रख लेंगे, भागो आप लोग यहां से। सभी संत जी चले गए। धीरे धीरे समय बीता। आज अजामिल के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। गड़का को बात याद थी तो उस बेटे का नाम नारायण रख लिया। कहते ना, अगर किसी बाप को कहते बड़ा बच्चा होगा वो प्यारा होगा, क्या सबसे छोटा प्यारा होगा? अजामिल को सबसे ज्यादा प्यारा छोटा ही है। कोई भी काम पड़ता है कि नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, हर समय नारायण नारायण होती रहती है। जब अंतिम समय आया अजामिल का, यम के दूत रस्सी डाल के गले में पड़े हैं। अंत समय हमें वही याद आता है जो सबसे प्यारा होता है। अपना बेटा याद आने लगा, अरे नारायण बेटा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो कहने लगे, और नारायण है वो कहीं खेलने के लिए चला गया। लेकिन कहते जो नारायण नारायण हो रही ना, कहते नीचे वाले नारायण तो नहीं सुनी पर ऊपर वाले ने सुन ली। भगवान के दूत आए ले जाने के लिए। यम के दूत भगवान के दूतों में लड़ाई होने लगी। यम के दूत कहने लगे इसने जीवन भर पापी पाप करे, नरक में जाएगा। नारायण के भक्त कहने लगे इसने अंत समय में कम से कम परमात्मा को भजा है तो ये भगवान के पास जाएगा। कहते ना अंत मति सो गति। इंसान की जैसी प्रवृत्ति होती है परमात्मा उसी को वैसा देता है। आज अजामिल को भगवान के पार्षद ले गए। कहते ना जीवन में केवल परमात्मा से ये किया करें, परमात्मा जब हमारे प्राण निकले तो केवल तेरा नाम हमारे मुख पर होना चाहिए, संसार का नाम नहीं होना चाहिए। बस केवल तुमसे यही अर्जी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। केवल इतनी सी कृपा बनाए दो और बाकी ज्यादा कृपा नहीं चाहिए हमें। बस इतनी सी कृपा बनी रहेगी तो वैसे गोविंद हमारा उद्धार हो जाएगा। तो बताया, बड़ा सुंदर भाव दिया है। इतनी कृपा सा बुरे बनाए। मुंह से बोला कर बिल्कुल चुप बैठ जाते बिल्कुल है। इतनी कृपा सा बुरे बन। अभी तक आवाज आ रही मुंह से।
ऐसा लग रहा है कि ज्यादा रोटी खा के आगे सब हाँ? ऐसी तो हुआ है। इतनी कृपा साबुरे बनाए। तुमसे ज्यादा तो आवाज मेरी किले की आ रही है। हाल कह दी माइक लग रहा है। आजकल कोई व्यक्ति दूसरे के सुखते सुखना है हाँ? इतनी कृपा साबुरे और मरते दम तक सेवा में ला। ताली बजाते लंबे लंबे दोनों हाथ ऊपर सभी के। ओ इतनी कृपा साबुरे बनाए रखना। इतनी कृपा साबुरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा तू मेरा रे बाबा मेरा जी तू राजी रे बाबा मेरा जी तू राजी रे बाबा मेरा जी तू राजी। ओ मैं तेरा तू मेरा रे बाबा मेरा जी तू राजी रे बाबा मेरा जी तू राजी रे बाबा मेरा जी तू राजी। ओ तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी रे बाबा। जीवन की बाजी रे बाबा इस जीवन की बाजी। ओ लाज तुम्हारे हाथ में। लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोल बक्के नारी लाल की। जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना रे बाबा। भूल कभी ना जाना रे बाबा भूल कभी ना जाना। ओ हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना रे बाबा। भूल कभी ना जाना रे बाबा भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना रे बाबा। मेरा आना जाना रे बाबा मेरा आना जाना। दिन पर दिल ये सिलसिला पर दिल ये सिलसिला बनाए रखना। दिन पर दिल ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबुरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं सारी बाबा छोड़ के। लेने आजा खाटू वाले ओखला के मोड़ पे। ओ लेने आजा खाटू वाले ओखला के मोड़ पे।
दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा काटू वाले बोला की मोड़ में। ओ लेने आजा काटू वाले रिंगस के उस मोड़ में। हर गया मैं इस दुनिया से अब तो मुझको थाम ले। हर गया मैं इस दुनिया से अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तो नाम ले। अपने पराए छोड़ गए सब दिल मेरा ये तोड़ के। अपने पराए छोड़ गए सब दिल मेरा ये तोड़ के। ओ लेने आजा काटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। ओ लेने आजा काटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। जानो पूजा अर्चन तुमको अपना मान लिया। मैं न जानो पूजा अर्चन मैंने तुमको मान लिया। तू ही दौलत तू ही शौहरत इतना बाबा जान लिया। तू ही दौलत तू ही शौहरत इतना बाबा जान लिया। अपना बना ले इन भक्तों को, अपना बना ले इन भक्तों को, दिल से दिल को जोड़ के। लेने आजा काटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। ओ लेने आजा काटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आजा काटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। ओ लेने आजा काटू वाले रिंगस के उस मोड़। बोल खाटू नरेश की जय हो। वो शीश के दानी की जय हो। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। देखिए अभी अभी स्वागत किया हमारे अंकल जी हैं, एक बार उनके लिए ताली बजाएं जो माल्या पहना करके स्वागत किया है। और परमात्मा हमेशा उन पर कृपा बनाए रखें, ये मैं प्रभु से बार बार कामना है। और देखिए रोजाना बताइए भागवत सबकी भागवत है, ये की नहीं है। सब बढ़ चढ़ कर जैसे भाग ले परमात्मा के चरणों में। परिचित बनते हैं ना, लाखों रुपए खर्च होते जो जाके परिचित बने, पर लेके यहाँ सब परिचित है तो थोड़े से थोड़े में सब बन जाऊं, वही से उद्धार है जाए कल्याण है जाए। तू सब बढ़ चढ़ कर भाग ले और सबकी भागवतें जैसा बनी परमात्मा के चरणों में अर्पित करें। और देखिए जब भी भाव परमात्मा से जुड़ जाता है
फिर में संसार की चीज फीकी अपने आप लगने लग जाती है। अभी तुम्हारी जीव है ना, जीव, जीव को स्वाद काय को है? संसार को। संसार की चीजें न खाए की बड़ी, नमक कम रहेगा तो हाल बताते थे कि नमक कम है। और जिस दिन इस जीव को परमात्मा का स्वाद लगेगा, फिर ये संसार फीका लगने लग जाएगा अपने आप। घर का काम करो, सारी चीजें करो, लेकिन भगवान से जुड़ करके करो तो जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसी देखो एक भगवान का परम लाडला हुआ जिसका नाम है क्या है? प्रहलाद। बहुत सुंदर कथा है। कहते हैं ना हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्याक्ष को मेरे बारे का रूप रख के मेरे प्रभु ने मार दिया, तो हिरण्याकश्यप के मन में गिलानी हो गई कि इसने मेरे भाई को मारा क्यों। तो भगवान से द्वेष कर लिया उसने। एक दिन महल में था हिरण्याकश्यप, अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो मैं भजन करने के लिए, मैं तप करने के लिए जा रहा हूं और पता नहीं कब तक लौट के आऊंगा, मेरा कोई पता नहीं है। उसकी पत्नी कयाधु कहने लगी, ठीक है आज चले गए। आज कयाधु है वो गर्भवती है। कहते ना गर्भवती जो माता होती है ना, जब उस समय उस माता को क्या करना चाहिए, बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। उस समय जो पेट में बालक होता है, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के भजन सुनने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। पर आजकल की कैसी हाथ में मोबाइल ले लगी, घर पे पड़ी पड़ी और गाने सुनेंगे आराम से, दिल देता है रो रो दुआई। तो भैया दुआई ही देगा, फिर बाकी कुछ भी देने वाला। तो केवल दुआई देगा, बाकी कुछ भी देने वाला नहीं है। तो जीवन में ये ध्यान दिया कर, जब भी माता के गर्भ में जब भी कोई बालक होए तो उस समय भगवान के भजन, भगवान को कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान के एक गुणों वाला बालक होता है। आजकल बालक पैदा भयो, मोबाइल हाथ में दे दियो, कार्टून देखने लगा रहे, तो आगे चल के बच्चों कार्टून जैसे बनेगा। पहले होती थी दादियां होती कहानी सुनाया करती थी, दादा होते कहानी सुनाया करते थे। आजकल की तो बहुत पहली मना करते कि दादी की जोड़ नहीं जाना, लड़ाई होगी दादी से। तुम्हारी लड़ाई है और बच्चों को बीच में घसीट लेते हैं आप लोग। तो ये नहीं, देखो दादी के पास बैठने से, दादा के पास बैठने से कभी दादी दादा बच्चों को तुम्हारी गलत शिक्षा नहीं देंगे, कितनी भी दुश्मन क्यों ना हो। तो केवल अच्छी शिक्षा जब मिलती है जब दादी दादा क्यों, उन्होंने जीवन पूरा देखा है, संघर्ष किया है। तो बच्चों को दादी दादा के पास बिठाया कर। और आजकल के दादी दादा ऐसे ना है कि बच्चे ने शिक्षा दे में कहानी क्यों खून भिन्न याद ना है, कहानी तो तुम्हें क्या सुनाए। पहले दादियां हुआ करती, कहानी बच्चों को सुनाया करती थी, अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सारी बातें बताती। पर बच्चों का आचार विचार कैसे बदल जाते हैं आप माँ बाप को देख कर। केवल एक बच्चा था, वो अपनी दादी दादा के पास रहता था और रोजाना अच्छी अच्छी बातें दादा दादी सुनाया करते थे बच्चे को। तो एक दिन क्या हुआ, उस बच्चे के माता पिता घर को बंद करके कहीं घूमने के लिए जा रहे थे 4-5 दिन के लिए, और बगल में गुरुद्वारा था। देखो गुरुद्वारा होता है ना, उसमें हर समय लंगर चलता रहता, भंडारा चलता रहता। तो अपने माता पिता से वो बालक कहने लगा, ऐसा करना कि बगल में रोजाना भंडारा चलता है, वहीं जाके खा लिया करना। तुम क्या बड़े बूढ़े, क्या तुम खाना बनाओगे। पूरे घर को लॉक कर दिया है और अपने माता पिता को एक बाहर वाले कमरे में दोनों जने रहते हैं, बेचारे बड़े बूढ़े, और बहू बेटा दोनों चलते घूमने के लिए। और जैसी जाने लगे, वो छोटा सा बालक है ना, उनके साथ में अबू बोलने लगा, पिताजी एक बात बताओ,
ये दादी दादा हैं, ये क्या खाएंगे? और कहा तुमने घर बंद कर दिया? क्या दादी दादा चोरी कर लेते हैं? क्या सामान को चोरी करके ले जाते हैं? क्या है? तो पिताजी बताए, मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं भी जब बड़ो हो जाएंगे तो मैं भी अपनी बहू को लेके ऐसे ही चलो जाया करूंगा और ऐसे घर को लॉक कर दिया करूंगा। मैं भी ऐसे किया करूंगा। और आप इसी कमरे में, जिस दादी दादा है ना, इस कमरे में ऐसे तुम रहना, इसी में बगल में गुरुद्वारा, खाया पिया करना। क्योंकि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिली जब उसने अपने माता पिता को बताया। जब पिता समझ गया ये दिन आज मैं देख रहा हूं ना, ये दिन कल मुझे भी देखना है, मेरे बेटे को ये सब याद है, कल इसकी भी बहू आएगी, कल मुझे भी यही दिन देखना है। उस पिता की आंखों में आंसू आ गया कि छोटा सा बालक जब बोला कि जब मैं भी जाया करूंगा तो मैं भी घर को बंद करके जाया करूंगा। तो उसी समय पता है वो चाबी लेकर के अपने पिताजी के पास गया और हाथ पर चाबी रख दी, बन के आप लीजिए, ये घर की चाबी है, हम घूमने के लिए जा रहे हैं, कुछ दिनों में लौट के आ जाएंगे। आजकल के बेटाओं पर विश्वास नहीं है अपने माता पिताओं पर। जिस पिता ने उंगली चल के पकड़ के चलना सिखाया, उसी पिता को भूल जाते हैं हम। एक माँ ने ना जाने कितने घरों में बर्तनों को साफ कर करके पाला, उसी माँ को भूल जाते हैं हम। ना जाने कितनी रात जगी, खुद गीले में सोया करती थी और तेरे को सूखे में सुलाया। आज वही बेटा अपनी माँ को भूल जाता है, बड़ा होकर के भूल जाता है। तो ऐसी औलाद को धिक्कार है। जननी जने तो भक्ति जन के दाता के सूर, नाही तो तू बाज रहे काई गवावे नूर। बेटा नालायक निकल जाए ना, इससे तो बढ़िया माँ का बाज रहना अच्छा है। जब बेटा ही खराब निकल जाए, बेटों को अच्छा संस्कार दिया करो, बच्चों को देखा करो कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। जो हमारे बच्चों के साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी संगति कैसी है, कि वो बच्चे सही हैं कि नहीं, उनको देखा करो, उनका व्यवहार कैसा है। पल के छूट देते जाओ, आराम से कोई देखना नहीं है, बच्चे जा रहे हैं, कब आ रहे कब नहीं आ रहे कोई पता नहीं। तो ये सारी चीजें आपका कर्तव्य होता है। बच्चा महान जब भी बनता है जब हम महान होंगे। पहले अपने कर्तव्य को सुना दो, जब हम सुधर जाएंगे तो हमारे बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। सबसे पहले घर में सुधारो अन्न को। कहते ना, अन्न शुद्ध हो सो देह शुद्ध हो। अन्न शुद्ध होगा तो देह शुद्ध होगी, देह शुद्ध होगी तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो शरीर शुद्ध होगा, और शरीर शुद्ध होगा तो परमात्मा का वास अपने आप होगा। पहले अन्न को सुधारो। आप ये बताइए, घर में बैठ करके आप उल्टी सी चीजें आप खाने लग जाते हैं, बाहर से चाउमीन मंगा ली, डोसा मंगा ली, जाना क्या क्या खाते हैं। तो ये बताइए, आपने, तुम्हारे घर में ठाकुर जी हैं, सबके घर में, क्या तुमने उस चीज का कभी ठाकुर जी को भोग लगाया? नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी नहीं खाएंगे। पहली बात तो ये है, चीज घर में वही बननी चाहिए जो ठाकुर जी का भोग लग सके। वही चीज हमें खानी चाहिए जिसको भगवान को हम खिला सके। हम खाते उल्टी ना जाने कैसी कैसी चीजों को खाने लगे रहते हैं, और भगवान को बस चार चनौरियों को भोग लगाए हो, जय हो प्रभु। जब भगवान को पसंद नहीं है ये चीजें, तो आप भगवान के भक्त कैसे हो सकते हो? फिर कहते हो हम राम की औलाद हैं, फिर कहते हो हम कृष्ण की औलाद हैं। ये बताइए, कभी भगवान राम ने बीड़ी पी? बताओ, क्या भगवान कृष्ण ने कभी गुटके खाए जीवन में? तो तुम क्यों खाते?
तो फिर कहते हो राम की औलाद है, कैसे औलाद हो आप? क्या भगवान ने कभी चाय पी? तुम कहते सुबह होती बस चाय चाय चाय, चाह चाह जीवन चाह, केवल चाह, काय की संसार की चाह। बेटा को मौनी दुलो होगा बातें पहली खाट भी चाय पहुंच जाए, हाँ? खाट भी चाय पहुंच जाती है। और पता है माँ भी बड़ी प्यार से बना के लेके आते हैं कि बेटा ले चाय पी ले, हैं? बोलो मुंह ना धुओ, कोई मतलब चाय से मतलब। परंपरा पहले थे, राम के समय दूध चलता था, कृष्ण के समय दही मक्खन चलता था, सब परंपराएं भूल गए, केवल किसमें लग गए? चाह में। जो अंग्रेजों के झूठन में लगे पड़े हैं, सब रस्में बदल दी, भगवान के नेम कानून सब बदल दिए, केवल किसमें लगे हैं? उल्टी सी चीजों में लगे हुए हैं, भगवान के नियमों को बदल दिया है। बताया बड़ा सुंदर भाव दिया है। आजकल देखा होगा जो दूध होता है ना, दूध घर में तो बिल्कुल नहीं मिले, कह तो दूध दो जगह सबसे ज्यादा पाया जाए, दो जगह, कह तो भैंस की ऐन में, कह दूधिया की कैन में, बाकी घर में तो कभी ये कोई नहीं होगा। जैसी दूध करो और बस संग से दूधिया को दे वही ले गए, थोड़ा सा बचा लो, काय के लिए? चाय के लिए, बस पीवे को नहीं, चाय के लिए। तो बताया बड़ा सुंदर भाव दिया है। ओ दूध दही लस्सी रबड़ी की अच्छी चीजों को छोड़ दिया, ओ दूध दही लस्सी रबड़ी की रस्म बदल दी जाए, दूध दही लस्सी रबड़ी की रस्म बदल दी जाए, और सुबह होते ही लल्लू मांगे चाय चाय चाय, पापा चाय चाय चाय, चाय 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 पापा चाय चाय चाय। और दूध दही लस्सी रबड़ी की रस्म बदल दी जाए, और दूध दही लस्सी रबड़ी की रस्म बदल दी जाए, और सुबह होते ही लल्लू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, मम्मी चाय 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 पापा चाय चाय चाय। और देखो घर को खाना तो बच्चा पसंद ना, बिल्कुल घर को खाना। फोन करते पिताजी आ रहे, समोसा लेते चले गए, समोसा ले गए। बाहर की चीजों की आदत पड़ गई, और ये तो ना कि समोसा 1-2 रुपया को आता हो, 10 चले जाए 20 चले जाए, क्यों बेटा खागो मेरे, खुशी अंदर से क्यों मेरा बेटा खाने वाला है। 1 रुपये को ना है समोसा 10 रुपया दे आए, 1 रुपये को ना है समोसा 10 रुपया दे आए। और दूध बहे को दूध आधपा रोज सवेरे लाए, दूध बहे को दूध आधपा, काय के लिए? केवल चाय के लिए, पीवे को नहीं, चाय के। कबू कबू तो मन्नो घर में चाय मिल जाते, भैया का कर दूध ही ना, बेनो कहेंगे महाराज जी अमन नहीं थे ना मिल रहा, पीवे को तुम्हारा कहां से दूध दें? वो दूध बहे को दूध आधपा रोज सवेरे लाए, दूध बहे को दूध आधपा, 1 रुपये को ना है समोसा 10 रुपया दे आए, 1 रुपया का ना है समोसा 10 रुपया दे आए। और क्या बिस्कुट डाल चाय में पीवे, मम्मी लेके बेटे 1 बिस्कुट तो खाए ना चाय के संग, कम से 1 बिस्कुट, बिस्कुट कुटा हुआ बिस्कुट। मम्मी बड़ी को शहरी के तुम्हारे बेटा ने 1 बिस्कुट तो खाई ले, कुटा हुआ बिस्कुट कहते बिस्कुट। वो बिस्कुट डाल चाय में पीवे कुनवा कुछ हो जाए, बिस्कुट डाल चाय में पीवे कुनवा कुछ हो जाए, और सुबह होते ही लल्लू मांगे चाय चाय चाय, चाय चाय चाय, मम्मी चाय 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 पापा चाय चाय चाय। अब चाय पिवा रहे रात में बच्चन ने, और फिर दिखाए में चाहते ना पीछे बच्चा बीमार है जाए, फिर कहने डॉक्टर साहब देखियो जिगर फूंक दो बच्चन को का करें डॉक्टर भाई, जिगर फूंक दो बच्चन को का करें डॉक्टर भाई। चाय पिवा पिवा के सब भैया नष्ट कर दियो। अब कह रहे डॉक्टर साहब
और आजकल के डॉक्टर कैसे हैं? जाएंगे दवाई लिखाएंगे, कहेंगे भैया ऐसा करियो, सुबह शाम चाचा दूध पुड़िया चाय के संग खाई लियो। चाय के संग, चाय के संग वो जिगर फूंक दो बच्चन को का करें डॉक्टर भाई, जिगर फूंक दो बच्चन को का करें डॉक्टर भाई। वो आगरा में जाके देखो उसको आज दिखाए, आगरा में जाके देखो आज उसको दिखाए। और डॉक्टर ने भी क्या किया? और डॉक्टर ने भी पुड़िया देखो चाय के साथ बताई, चाय के संग, चाय के संग ले लियो लल्लू, सुबह शाम है दवाई नहीं। वो डॉक्टर ने भी पुड़िया देखो चाय के साथ बताई, और सुबह होते ही लल्लू मांगे चाय 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 मम्मी चाय चाय चाय। और दूध दही लस्सी रबड़ी की रस्म बदल दी जाए। आजकल का कैसा केवल चाह में लगे हुए हैं। अगर चाह को भूल जाओगे तो भगवान में लग जाओगे। पता है चाय के अंदर एक नुकसान वाला पदार्थ होता है निकोटीन, पर लत लग गई है ना। बहुत से लोग तो कहते हैं एक बार नहीं दिन में 4-4 बार चाय पीते हैं। तो केवल वो पदार्थ खाने चाहिए जो भगवान के लिए बने। आज ऐसे ही जो प्रहलाद जी हैं, उनकी जो मां कयाद हुए उनके गर्भ में प्रहलाद जी, जो मां है सत्संग सुना करती है, संतों का संग करती है, तो बेटा में अपने आप ही परिवर्तन होने लग गया है। कुछ दिनों के बाद कयादू ने एक बालक को जन्म दिया, उसी बालक का नाम प्रहलाद रखा गया है। बोली प्रहलाद जी महाराज की जय। इधर हिरण्याकश्यप तप करने में लगा हुआ है और हर समय चल रहा है कि ओम ब्रह्माय नमो नमः, ओम ब्रह्माय नमो नमः। कई वर्ष बीत गए, कई वर्षों के बाद ब्रह्मा जी आज प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कही कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्याकश्यप कहने लगा कि मुझे अजर अमर होने का वरदान दे दे। ब्रह्मा जी कह रहे अजर अमर तो हम ना है, तो तुझे कैसे दे दे? उसी समय 6 वरदान हिरण्याकश्यप ने मांगा। पहला वरदान मांगा कि मैं दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, मन तथास्तु ऐसा ही होगा। दूसरा मांगा है कि बाहर मरूं नहीं, भीतर मरूं नहीं, मन तथास्तु ऐसा ही होगा। तीसरा अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, मन तथास्तु ऐसा ही होगा। चौथा है पशु से मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, मन तथास्तु ऐसा ही होगा। पांचवा है कि इन 12 महीनों में भी ना मरूं, मन तथास्तु ऐसा ही होगा। और छठवां है कि भगवान के द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से नहीं मरूं, मन तथास्तु ऐसा ही होगा। जो 6 प्रकार के वरदानों को लेकर के जब आए, आकर के उसने तो अपने नगर में आके तबाही मचा दिया। जितने भगवान के मंदिर सब मंदिरों को तोड़वा दिया है, पूजा पाठ बंद करा दिया। आज से अगर किसी को पूजा करनी केवल मेरी पूजा करे, आज से विष्णु की पूजा बंद कर दो। आज से सब लोग घबराने लगे उससे। उनका एक बेटा था जो प्रहलाद है, उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। जो गुरुकुल है किसकी है? सरनाम रखी, जो राक्षसों के बच्चों के गुरु हैं। केवल उसमें राक्षसों के बेटे पढ़ते हैं। 1 साल के बाद जब प्रहलाद जी पढ़ के लौट के आए, तो पिताजी ने अपनी गोद में बैठा लिया। तो कहने लगे बेटा ये बता, तू गुरुकुल पढ़ने के लिए जाता है, तेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं? तो बाहर जब बेटा पढ़ता है ना, हर एक के माँ बाप पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई सही चल रही है कि पैसों को वैसे बर्बाद कर रहे हो? प्रहलाद कह रहे पिताजी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो बेटा तेने अब तक कुछ सीखो है कि नहीं सीखो? कुछ सीखा है कि नहीं सीखा? प्रहलाद कह रहा हाँ मैंने सीखा है। मैंने बेटा कुछ सुनाओ, क्या सीखा है तुमने?
आज प्रहलाद सुना रहे हैं अपने पिता के लिए किसका दो का पहाड़ा, सब पे आता है। दो एकन दो, दो दूना चार, दो एकन दो, दो दूना चार, दो एकन दो, दो दूना चार। बिन हरि भजन जगत आसारे, बिन हरि भजन आसार। दो तिया छे दो चौक आठ, सभी जगह छाया राम जी का ठाट, सभी जगह छाया राम जी का नाथ। दो पंज दस दो चिका बारह, दो पंज दस दो चिक बारह। राम न सवाले तूले मारा मारा, दो सत्य 14 दो अष्ट 16, दो सत्य 14 दो अष्ट 16। आत्मा चलावे काया रूपी 16, आत्मा चलावे काया रूपी 16। दो नमा 18 दो दाढ़े 20, दो नमारे दो नाड़े 20। ये प्रेम से नवाओ प्रभु जी को शीस, प्रेम से नवाओ प्रभु जी को शीस। जब प्रहलाद जी ने बोला कि दो नमा 18 दो दाढ़े 20 और प्रेम से नवाओ प्रभु जी को शीस, जब ऐसा नाम विष्णु का नाम लिया है, हिरण्याकश्यप भड़क गया है। आज मैंने तू मेरे दुष्ट का नाम लेता है। उसको समझाने लगे कि आज पहली बार तुझे समझा रहा हूं, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तेरे मुख से कभी राम का नाम नहीं आना चाहिए। पुनः पढ़ने के लिए भेजा गया उसको, तो देखा क्लास में सब बच्चे बैठे हुए हैं जो शरणा में रखे अपने शिष्यों के साथ में बाहर बैठे हैं, और जो प्रहलाद है ना वो क्लास के मॉनिटर बनाए थे। तो प्रहलाद से कह दी देखो सब बच्चों को देखते रहना, कोई उदम ना करे। प्रहलाद जी कह रहे ठीक है। गुरुजी तो बाहर बैठे अपने शिष्यों के साथ में, इतने में प्रहलाद कहने लगा सब शिष्यों से देखो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब तक गुरुजी से बहुत पढ़ लेते, मैंने भैया तू कहा पढ़ाएगा, मान के देखो आज सब अपनी पट्टी निकालो। आज सभी ने पट्टियों को निकाला तो सबकी पट्टी पर राम नाम राम नाम राम नाम लिखवा दिया। और वो राक्षसों के बेटा वो जाने नहीं कि राम कौन है। और प्रहलाद जी कहे देखो हम आगे आगे बोलेंगे तुम्हें पीछे पीछे बोलना है, और देखो अभी आनंद आएगा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा, सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने, यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। इनके लासार वेदों से हरे रामा हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। जब देखा क्लास से आवाज आने लगी, जब गुरुजी के कानों में आवाज पहुंची, गुरुजी ने कही अपने शिष्यों से देख के आओ बालक ऊधम कर रहे हैं सब। शिष्य आए, आकर के देखा प्रहलाद नाच रहा है और सब शिष्य नाच रहे हैं। आकर के उसी समय उस शिष्य ने आकर के प्रहलाद के हाथ को जैसे ही पकड़ा, आज भक्ति दौड़ पड़ी उसके शरीर के अंदर। आज वो शिष्य भी नाचने लगा है। आज
यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। कि निकला सारे डमरू से हरे रामा हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। जब देखा कि अभी तक कीर्तन चल रहा है, गुरुजी सोचने लगे कि अभी तक आवाज बंद नहीं हुई। आज गुरुजी खड़े होके आए। गुरुजी ने देखा सब बालक नाच रहे हैं, प्रहलाद नाच रहा है, शिष्य नाच रहे हैं। गुरुजी को गुस्सा आई। गुरुजी ने जाकर के प्रहलाद के हाथ को जैसे ही पकड़ा, आज गुरुजी के अंदर भी भक्ति दौड़ गई है। आज करंट दौड़ गया है, वो भी नाचने लगे हैं। आज यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। कि निकला सारे गीता से हरे रामा हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। आज सब नाचने लगे। एक सैनिक खड़ा था, जाकर के हिरण्यकश्यप से शिकायत कर दी, भाई जाकर के देखो सब शिष्य नाच रहे हैं, गुरुजी नाच रहे, प्रहलाद नाच रहा, भगवान का नाम ले लेकर के। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आई, तलवार हाथ में ली और घोड़े पे बैठ करके आ रहे हैं। आज यही उपदेश सबरी को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश सबरी को दिया था श्याम सुंदर ने। कि निकला सार भक्ति से हरे रामा हरे कृष्णा। सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। जब हिरण्यकश्यप आगे को बढ़ा, हिरण्यकश्यप ने आकर के जैसे ही गुरुकुल में प्रवेश किया, देखा कि सब नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यप को मालूम था, अगर मैंने किसी को भी पकड़ लिया तो मैं भी नाचने लग जाऊंगा। आज तलवार निकाली, तलवार निकाल के जैसे जमीन पर पटकी, आज कीर्तन बंद हो गया है। आज कीर्तन बंद हो गया एक ही बार। जा करके प्रहलाद को पकड़ लिया। प्रहलाद को जैसे पकड़ा, बल्कि मैं तेरे से मना किया था कि तू विष्णु का नाम मत ले, पर तेरे मुख से, पर लेकिन तू मेरी बात मानता नहीं। ऊपर से ऊंची सी पहाड़ी पे से प्रहलाद को मारने के लिए गिराया गया। कहते ना, जिसका रक्षक मेरा गोविंद हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। कि जाको राके साइया मार सके ना को। आकर के गोविंद ने अपने हाथों में ले लिया और आराम से नीचे उतार दिया। सर्पों की कोठली में प्रहलाद को बंद किया गया। आज वो सर्प भी प्रहलाद के साथ में खेल रहे हैं। आज होलिका को बुलाया गया। होलिका के पास एक चीर था। जब तक वो चीर उसके सिर पे रहता, जब तक उसके अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी उसका। और देखो वो चीर कौन है? वो चीर तुम सब लोगों के पास है। जो सिर पर दुपट्टा रहता है ना माताओं के सिर पे, यही तुम्हारा चीर है। पर आजकल की कैसी है, बस यूं डाली बगल में साड़ी, बस। सिर पे साड़ी रहने का मतलब होता है पति की उम्र का बढ़ना। ये पति की उम्र के लिए रखा जाता है। सिर पे दुपट्टा होता है, पति की उम्र बढ़ती है इससे। और आजकल के समझ के कल मरे तो आज मर जाए, तो ये पति के लिए होता है। जब होलिका का पति मारा गया था तो उसे वरदान में चीर मिलाता है, आज से अग्नि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ी।
आज एक लकड़ी का जैसी लकड़ी की रख करके तैयारी की गई जलाने के लिए प्रहलाद होलिका बैठ के गोद में लेकर के प्रहलाद अग्नि लगाई गई। अग्नि जैसी तेज हुई, हवा का एक झोंका ऐसा आया, वो चीर उड़ करके सिर से प्रहलाद के सिर पर आ गया और होलिका जल करके भस्म। उसी दिन होली के दिन होलिका को जलाया जाता है, तो होलिका जल करके भस्म हो गया। फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ है। आज अपनी पत्नी को राजा ने बुलाया अपने पास, कहने लगे रानी कह तो इस बालक को तू अपने हाथ से जहर दे करके मार दे, और अन्यथा आज से मेरा तेरा संबंध कोई नहीं है। पत्नी का पहला कर्तव्य होता है पति की आज्ञा को पालन करना। आज मां समझा रही है बेटा मान जा, तू क्यों पिता की बात नहीं मानता, और कौन सी मां होगी जो अपने बेटे को जहर दे दे। रो रही है आज अंदर लेके गई, बार बार समझा रही कि बेटा मान जा, लेकिन कह दियो मिया मुझे तो राम को नाम प्यारा और बाकी कुछ भी नहीं है, केवल राम का नाम प्यारा है। तो उसी समय अंदर से जहर लेकर के आई। जब प्रहलाद के हाथ में जहर दिया गया, भोले बाबा को याद किया। आज मेरे भोले बाबा ने आकर के जहर को बचा लिया। फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। एक सैनिक ने आकर के कही कि देखो प्रहलाद तो अभी तक घूम रहा है, ऐसा लगता है कि रानी ने जहर नहीं दिया है। तो उसी समय रानी को बुलाया गया, रानी क्या तूने जहर नहीं पिलाया? रानी कह रही मैंने जहर अपने हाथों से दिया है। अगर कोई कहता कि मैंने जहर नहीं दिया, उसमें अभी भी एक दो बूंद बची हैं, वो जाकर के उसको लेके आए। उस कटोरे को मंगाया गया, उसमें देखा एक दो बूंद बची। जिस सैनिक ने की कि रानी ने जहर नहीं पिलाया, उसी सैनिक को पिलाया गई दो बूंदें। उन्हें दो बूंद पीते ही सैनिक के प्राण निकल गए। उसी समय हिरण्याकश्यप को गुस्सा आने लगी। प्रहलाद कह रहा है पिताजी क्यों तुम बैर करके बैठे भगवान से, तुम भगवान मत बनो। भगवान बनने में फायदा ना है, भक्त बनने में फायदा है। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, हर कण में। जैसे कि हिरण होता है ना, हिरण के अंदर कस्तूरी होती है, उसमें बड़ी सुगंध आती है। जब हिरण देखता है कि ये सुगंध कहां से आ रही है, तो वो चारों तरफ घूमता है, देखता है, कभी कभी अपने सींगों को तोड़ लेता है सुगंध के चक्कर में, पर लेकिन उसे सुगंध दिखाई नहीं देती। ऐसे ही ये परमात्मा हमारे अंदर छिपा हुआ है और हम जाने कहां कहां ढूंढने लगे रहते हैं। कभी चार धाम की यात्रा में जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी मंदिर जा रहे हैं, जाने कहां कहां जाके भगवान को ढूंढते हैं। पहले अपने मन की तरंग को मार लो, सब काम हो जाएगा। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। जब कही कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, एक लोहे का खंभ था, हिरण्याकश्यप ने गर्म करवाया गया। क्या इसके अंदर भगवान है? पहला दिन हाँ कर दी, इसके अंदर भी भगवान है। बन चल तेरे को आज तेरे भगवान से तेरे को मिलाते हैं। एक बार को तो प्रहलाद को डर लगने लगा, आज मेरे भगवान भी एक चींटी का रूप रख करके खंभे पर आ गए। नजर पड़ी, पहला तो सोच रहे हैं जब ये चींटी नहीं मर रही तो मैं कैसे मर सकता हूं। जाकर के खंभ को हाथ से लगाया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप सोचने लगा कि इसी खंभे में है विष्णु, आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो उसी समय तलवार निकाली, तलवार निकाल करके जैसे खंभ में मारने के लिए हुआ, उसी समय खंभ फटा, फट करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की जय हो। दहाड़ मार रहे हैं शेर की तरह। हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया नरसिंह भगवान ने। आज
हिरण्याकश्यप कह रहा है तुम कौन हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। मैंने क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगे ब्रह्मा जी से, तुम नहीं मार सकते मुझे। मैंने क्या वरदान मांगा है? मैंने पहला वरदान मांगा है कि मैं दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं। मैंने देख इस समय ना तो दिन है ना रात है, इस समय सायकाल का समय है, ना तो दिन है और ना ही रात है। बने फिर भी तुम नहीं मार सकते मुझे, क्योंकि मैंने दूसरा वरदान मांगा है कि बाहर मरू नहीं, भीतर मरू नहीं। बने देख तेरे घर की चौखट है, दहली है, ना तुझे बाहर है और ना ही अंदर है। बने फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने तीसरा वरदान मांगा है कि अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं। माने कि तुझे ये बता मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नजर आता है? इतने बड़े बड़े नाखून हैं, इसी नाखून से तेरे पेट को फाड़ूंगा बस। माने मैंने वरदान मांगा है कि मनुष्य से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं। कि ये बता तुझे कोई मनुष्य दिखता हूं मैं या तुझे कोई पशु दिखता हूं? मानी दोनों नहीं है। माने फिर भी नहीं मार सकते। मैंने अगला वरदान मांगा है कि न 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा। तो उसी समय कहने लगे इस समय 12 महीना ना 13वां महीना चल रहे हो। कौन सा है 13वां महीना? आजकल के बच्चे ने पूछ ले पता ही नहीं है भाई। वे तो बस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बस यही जाना है। देखो हिंदी कैलेंडर में होते हैं 13 और अंग्रेजी में होते हैं 12। पर इस समय चल रहा है 13वां महीना, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। आज कहने लगा फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने छठवां वरदान मांगा है कि भगवान के द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से नहीं मरूंगा। मन दे कि मैं स्वयं भगवान हूं, मेरे को किसी ने नहीं बनाया, मैं लोगों को बनाता हूं। जब सुना कि मैं विष्णु हूं, भगवान हूं, उसी समय नरसिंह से छूटने के लिए हिरण्याकश्यप तलवार उठाने के लिए आगे को बढ़ा, पकड़ के खींच लिया है, खींच करके अपनी जंघाओं पे लिटा लिया हिरण्याकश्यप को। आज बीच में से उसके पेट को फाड़ दिया है। और नरसिंह भगवान धार लगा रहे हैं आज शेर की तरह, उनकी अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में डाल लिए, अंतड़ियों को निकाल के सभी राक्षस लोग भाग के छोड़ छोड़ करके सभी देवता पुष्प बरसा रहे हैं, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे, वो धाड़ रहे हैं, वो धाड़ने लगे शेर की तरह, वो शांत नहीं हो रहे हैं। वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे। किसी देवता की हिम्मत नहीं हो रही कि हम जाके शांत करें। उसी समय ऐसा करो, देवता कह रहे कि लक्ष्मी जी ने बुलाए ले, शायद घर वाली देख के नॉर्मल है जाए तो है जाए। क्योंकि देखो बाहर व्यक्ति कितनों कलेक्टर हुए, डीएम हुए, पर घर पे आके घर वाली देख के बिल्कुल नॉर्मल है जाए। तो आज लक्ष्मी जी को बुलाया हुआ है। जैसी लक्ष्मी जी गई पास में और जैसे प्रभु ने एक दहाड़ मारी है, लक्ष्मी भागी छोड़ करके आज कि मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा प्रभु का। उसी समय देवता लोग कहने लगे देखो ये प्रहलाद की वजह से आए, प्रहलाद को आगे करो। प्रहलाद को आगे किया गया। आज मेरे प्रभु अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट रहे हैं। चाटते चाटते शांत हो गए। उसी समय कही कि मांगो प्रहलाद क्या मांगना चाहते हो? तो उसी समय कहती प्रभु मेरे पिता बड़े आताताई थे, केवल इन्हें मुक्ति दे दो। प्रभु कहने लगे जो मेरे हाथ से मरता है उसे तो पहली मुक्ति मिल जाती है, पहली मुक्ति मिल जाती है। तो उसी समय प्रहलाद को आशीर्वाद देके चले गए, जाओ तुम जब तक चाहे जब तक राज्य करना, उसके बाद मेरे द्वार सदैव तेरे लिए खुले। अगर प्रहलाद जैसा कोई भक्त बन जाए ना तो वो खम्मों में भी भगवान को प्रकट कर सकता है। सूर्य अनेक फिरे कर मंगल, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ है। पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा जैसी चाल कहाँ है।
सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिकम मन में, पर लिकारण्य को प्रहलाद कहाँ है। अगर प्रहलाद जैसा मन सबके अंदर होगा तो परमात्मा का वास होता है। आज परमात्मा चले गया। अगर मन तुम्हारा प्रहलाद की भक्ति की तरह होगा, एक संकल्प जीवन में ऐसा बनाए ले, मान लीजिए 24 घंटा होते, 24 घंटा परमात्मा कहते हैं कि 24 घंटे में से हमें कितने घंटे काम करना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए। मान लीजिए 24 घंटों तो आप ऐसा करो 8 घंटा को सो। कितने घंटा? 8 घंटा। और 8 घंटा को काम करो। पर लेकिन तुम सोने में और काम करने में 8 घंटा निकाल दोगे और 8 घंटा फिर बचे। 8 और 8 कितने हो गए? 16। और 8 घंटा किसके लिए बचे? भगवान के भजन के लिए। अब तुम कहोगे महाराज जी 8 घंटा कौन भजन करे? भजन महीने में थोड़ा सा कम करते हो, 24 में घंटा बढ़ाए दे बेशक। अब देखो 24 के 4 जगह कर लो। 6 घंटा को सो, 6 घंटा काम करो, 6 घंटा भगवान को भजो। चलो तुम 12 घंटा सो ले पूरे, पर 6 घंटा भगवान को भज सके नहीं। माने भगवान के भजन के लिए घंटा कम करो। कैसे करो? देखो 24 घंटा हो तो 24 घंटा में तुम 22 घंटा कुछ भी करो। 22 घंटा चाहे कमाओ या सो, कुछ भी करो, पर लेकिन 2 घंटा 1-1 घंटा सोए शाम भगवान के लिए देना चाहिए। पर लेकिन वो भी 1 घंटा नहीं निकलता है। जल्दी जल्दी चल दिए, मुंह धोयो, धूपबत्ती लगाई, जय हो प्रभु जय हो, घंटी बजाई, चल दी। कोई मतलब नहीं। नेम बनाए ले, बेशक खाए वो पीवो लेट है जाए, कुछ भी लेट है जाए, पर लेकिन मुझे अपनी पूजा समय पे ही करनी है। कुछ भी है जाए, भगवान का भोग समय पे लगाना है, कुछ भी हो जाए। ऐसे हम जब एक बात ऐसे कही तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज जी तुम कह रहे हो कि भगवान को भोग लगा के जब भी भगवान को भोग लगा के जब भी भोग पाना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति, महाराज जी कोई व्यक्ति फ्लाइट में हो, फ्लाइट में कोई व्यक्ति हो या रेलगाड़ी में हो, उसे कहीं जाना है और रास्ते में भूख लगी और वहां तो ना तो ठाकुर जी हैं ना मंदिर है, तो कैसे भोग लगाएं? तुमने की बड़ी सुंदर बात पूछी है। तो इसीलिए बताया है जो व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनके गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। जब आप मान लीजिए कहीं बाहर है, घूमने गए हैं, आपको भोग लगाना है, तुलसी की माला से हाथ लगाओ तो वो भोग ठाकुर जी को पहुंच जाता है। तुलसी की माला गले में होनी चाहिए। और जो भोले बाबा के उपासक हैं रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। जो जिसके उपासक होते हैं, अगर तुम घर पे बेशक नहीं है, बाहर मंदिर भी नहीं है, तो हाथ माला से लगा के परमात्मा को भोग लग जाता है। तो ये अवश्य किया करिए। पर लेकिन क्या करे, समय इतना उतना है, ये समय बीत तो चलो जा रहा, थोड़ा सा और बचो है और जब वह धीरे धीरे निकाल ले। बहुत से होते समय को काटना कि समय काटना साहब, क्या कर हमारे समय कट रहा बस। देखो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान ने एक बात कही थी, बेशक एक दिन जियो, बेशक एक दिन जियो, जियो शेर की तरह और 100 साल भेड़ की तरह जीने से बेकार है कि बस जियो तो एक दिन जियो ढंग से। भक्ति करो परमात्मा की, ऐसे करो कि डूब जाओ, तो अपने आप जीव का कल्याण हो जाता है। और अगर भगवान को नाम तुमसे छूट गया तो समझ लो जीवन नरक बन जाता है। ऐसी एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था
उसका एक बेटा था। वो सोच रहा था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो जब जाकर के मैं अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा दूंगा। पर लेकिन क्या करें, सुंदर शिक्षा देने से पहले वो व्यक्ति मर गया। जब वो मर गया, अब बेटा रो रहा है। जब बेटा रोने लगा तो यमराज जी जब लेके जाने लगे तो यमराज जी से कहे, यमराज जी मेरा बेटा देखो कैसे नीचे रो रहा है, तुम केवल 1 मिनट दे दो, क्योंकि मैंने अभी आज तक अपने बेटे को दुनियादारी की बातें नहीं समझाई, नहीं बताई कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। आज देखो अंत समय आता है तो क्या होता है। ओ भगतो सुरगा से आयो सन, देश बुलाए वो आएगो राम को। ओ भगतो सुरगा से आयो सन, देश बुलाए वो आएगो राम को। जब वो व्यक्ति मर के जाने लगा तो उसने यमराज जी से कहा, यमराज जी मुझे केवल 1 मिनट दे दो, मैं अपने बेटा को समझा के अभी आता हूँ। 1 मिनट की मोहलत दे दूं, करूं पिता से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पिता से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दूं, करूं पिता से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पिता से बात। आज यमराज जी सोचे चलो, इसने अब तक जीवन में कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, इसने जीवन में कुछ नहीं किया है, ऐसा अब क्या कर लेगा ये। 1 मिनट के लिए यमराज जी ने प्राण वापस कर दिया। जब प्राण वापस किए, जैसे प्राण आए तो अपने बेटों को पास में बुला लिया। आज जो शिक्षा हमें मरने से पहले देनी चाहिए वो आज मरने के बाद दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ओ भाई भाई प्रेम से रहना, ओ भाई भाई प्रेम से रहना, सुख दुख में देना तुम तो साथ, बोला वो आएगो राम को। अब देखिए, एक दिन एक सास मर के जाने लगी। देखो तुम में से बहुत सी सास होंगी जो बन गई हैं और बहुत सी बने हुए भाई। जो बन गई का भी तो ध्यान दे लियो, और जो बने हुए वाली हत्या का मेरे के काम आ गए भाई। जब सास मर के जाने लगी तो उसी समय यमराज से कह रही, यमराज जी देखो मेरे बेटा की नई नई शादी हुई है और मेरी बहू को घर के तौर तरीके मालूम ना है कि कैसे रहना कैसे घर चलाना है। यमराज जी 1 मिनट दे दो, मैं अपनी बहू को समझा करके आता हूँ। वो 1 मिनट की मोहलत दे दूं, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दूं, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब जैसी 1 मिनट मिली, प्राण आए, बहू रो रही बात। वो सास कह रही देख बहू, एक दिन मैं भी बहू बन के जा घर में आई, मैं भी बहू बन के आई थी, लेकिन मेरा जीवन समाप्त हो गया है। मैंने घर को ना जाने कैसे कैसे जोड़ के रखा, लड़ाई झगड़ा होने नहीं दिया किसी में। मेरा जीवन तो बीत गया, पर लेकिन मेरी थी सी एक अर्जी है, केवल एक।
ओ मेरो तो जन्म बीत गो, ओ मैंने तो मर धर्म निभाए दो, जोड़े के रखियो पर पार बोला वो आए गो रामा को। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें 1 मिनट दी जाए और भगवान आए के कहें तुमसे कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, तो क्या मांगोगे आप? कोई कहेगा ये भगवान मेरी बहू के लड़का है जाए, कोई कहेगा कि मेरा घर 2 मंजिल को बन जाए, कोई कहेगा घर में कार आ जाए, और एक वरदान है बिल्कुल खराब, दुनियादारी। देखो जो बनिया होता ना, बनिया, तुम में तो कोई बनिया हो तो होंगे, हमारे जजमान साहब ही है। देखो ध्यान रखना, जो सेठ लोग होते ना, सेठ लोग कोई भी चीज होए सोच समझ के करते हैं, जीवन में सोच समझ के करते हैं। कोई भी चीज हो पहले 4 जगह सलाह लेंगे जब जाके काम करें। तो ऐसी एक सेठ जी थे, सेठ जी थे, तो उन्होंने क्या हुआ, एक भोले बाबा की रोजाना पूजा करते, तो एक दिन भोले बाबा प्रकट हो गए, तो भोले बाबा ने कही कि मांगो सेठ जी, क्या मांगना चाहते हैं? एक वरदान है, केवल एक, और एक के सिवा दूसरा वरदान मिलेगा नहीं तुमको। अब सेठ जी सोच रहे कि एक वरदान खराब नहीं है जाए, तो भोले बाबा से कह दे मैं आपसे कल लूंगा इस वरदान को, कल। क्योंकि जो सेठ जी होते हैं ना, बिना घर की राय ले कछु काम ना करे। सेठ जी घर पे आए, घर पे आके सबसे पहले अपनी माँ से पूछा कि माँ जी देखो भोले बाबा आए थे आज, उन्होंने एक वरदान की कही है, बताओ क्या मांग लो। तो माँ कहने लगी बेटा देख, कम से कम 8-9 साल है कि मेरी आंखें की रोशनी चली गई, ऐसा कर भोले बाबा से कह दियो कि भैया मेरी आंखें की रोशनी आ जाए। बोले कि मैया तू पागल है गई है, तेरी आंखें के चक्कर में अपने वरदान खराब कर दूं है, 2-4 साल की तू और चली जाएगी। तो वहां से आगे निकल गए, अपनी बहू से जाके पूछो, देखो भोले बाबा एक वरदान की कही है, काम मांग लो। बनी ऐसा करो, देखो हमारी शादी कई साल है गए, कोई बेटा पैदा ना आया हो, तुम बेटा ही मांग लो। तू बिल्कुल पागल तो ना है गई, जब बेटन के चक्कर में वरदान खराब करता हूँ। देखो माँ को चाहिए आंख, पत्नी को चाहिए बेटा, और सेठ ने चाहिए पैसा, तीन उनके अलग अलग, और वरदान के एक। और सोच रहे रात अगलो दिन भयो, अगलो दिन जब हुआ है सुबह जैसी भाई भोले बाबा प्रकट हुए, भोले बाबा कहने मांगो क्या मांगना चाहते सेठ। बन एक वरदान एक से दूसरा नहीं मिलेगा। तो सेठ जी ने कही ऐसा करो एक ही वरदान दे दो। बने कौन सा? कि मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते हुए देखे। उसकी माँ जब देखेगी जब आंख आ जाएगी, पोता जब होगा जब बहू के बेटा आ जाएगा, और थाली सोने की पैसा, एक ही वरदान में तीनों। जब भी तो क्यों सेठ जी को दिमाग थोड़ा आगे चले। तो ऐसे ही तुम्हें एक वरदान मिल रहा है, तुम्हें क्या मांगना है? तुम्हें भी एक वरदान ऐसा मांगो जीव का कल्याण हो जाए। 1 मिनट की मोहलत दे दूं, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दूं, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दूं, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दूं, करूं कन्हैया से बात। ये जीवन मेरा बीत गयो है, ये जीवन मेरा बीत गयो है, कर दो भव से बेड़ा पार, बोला वो रामा को।
भगतो स्वर्गा से आयो सन, देश बुलाए गो आए गो राम को। मांगना है तो केवल परमात्मा से ऐसा मांगो कि परमात्मा भी देने के लिए जब हो तैयार तो वो भी सोचा कि पता नहीं हमसे क्या मांग लिया। अब चलते हैं, आपको बेसब्री से इंतजार है कि बामन भगवान कब आए। आज इधर देखिए जो प्रहलाद हैं, प्रहलाद के ही पुत्र हैं राजा बलि, और जो दैत्यों के राजा हैं राजा बलि है। तो उसी समय अपने गुरु शुक्राचार्य से कहने लगे, अरे गुरुदेव गलती से तो देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, क्या हम देवताओं को हम मार नहीं सकते? तो कम से कम उन पे विजय तो प्राप्त कर सकते हैं ना? मन बिल्कुल कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर 3 बातें आ जाएं तो वो तीनों लोगों को जीत सकता है। पहली बात कौन सी? पहली बात है व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए संत सेवा। जो व्यक्ति संत सेवा करता है उसे कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता है। दूसरी है गुरु सेवा। गुरुजनों की सेवा, जो तुम्हें ज्ञान देता है उनकी सेवा करने से भी आपके कल्याण हो जाता है, उसे तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। और तीसरी है गौ सेवा। आप 10 बार मंदिर ना जाएं तो चलेगा, आप 10 घंटे बैठ करके भजन ना करें तो चलेगा, और गौ सेवा ना करें ये नहीं चलेगा। गौ के अंदर होते, ध्यान रखना, जिस धरती से जिस दिन गाय खत्म हो जाएंगी, नहीं रहेंगी ना, उस दिन घोर कलयुग आने वाला है। गायों की कदर नहीं है, हमें गायों की सेवा करनी चाहिए। मान लीजिए आप गौशाला नहीं जा पाते हैं, या आप एक रोटी घर पर नहीं निकाल पाते हैं, तो क्या करें? एक पात्र ऐसा रख लो, जब भी रोटी बनाने के लिए बैठे हैं आप, तो पहले से ही एक चुटकी आटा थोड़ा सा गाय के लिए एक बर्तन में डालते चला कर। जब वो बर्तन 10 दिन में 15 दिन में भर जाए, तो जब कोई गौशाला में या कहीं पे जाकर के उसको दे दिया करें, क्योंकि चारे के साथ मिला करके उन गायों की सेवा हो सकती। जब तुम घर से बाहर नहीं जा सके जब के लिए, तो हम सबको गौ सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा करने से जीव का कल्याण हो जाता है, क्योंकि मेरे कृष्ण कन्हैया ने किसकी सेवा करी? गौ सेवा करी, जब भी उनका नाम गोपाल पड़ा है। बड़ा सुंदर भाव दिया, बताया है, जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे? गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? जब 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 गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे? हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में खुशहाल ना होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे? गौ माता की मैं माँ क्या तुमको बतलाऊं? गौ माता की मैं माँ क्या तुमको बतलाऊं? गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं? गौ माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं? नहीं सकती है मुझ में मैं इसको लिख पाऊं। नहीं जब माँ नहीं होगी
जब माँ नहीं होगी तो लाल कहाँ होंगे, जब माँ नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा करने से गोविंद कहते हैं, गौ सेवा करने से गोविंद कहते हैं। जब गाय नहीं होगी, जब गाय नहीं होगी गोविंद कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोविंद कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोविंद कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोविंद कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोविंद का। गौ सेवा हम सबको करनी चाहिए। और राजा बलि ने यही किया। आज सेवा करने से तीनों लोगों को जीत लिया है। आज देवता लोग त्राही त्राही घबराने लगे, भागने लगे। माता आदित्य रुदन करने लगी, जाकर के विष्णु से प्रार्थना कर रही है कि आप ही कुछ करो। जब माता ने प्रार्थना करी उसी समय मेरे प्रभु ने भादो महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि के ठीक आज 12 बजे माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोली वामन भगवान की। इतनी सुंदर छवि है उनकी। छोटा सा मुख है, शंख जैसी जीवा है, मुट्ठी भर जैसी कमर है, 4 अंगुल को पेट है और मोती जैसे दांत हैं और टमाटर जैसे गाल हैं, बिम्बा फल जैसे होठ हैं और बटुआ जैसो मोड़ो है। ब्रज की भाषा में क्या मोड़ो, जैसा तेरे मोड़े पे कहता कैसे बटुआ जैसे मोड़े की बहू आई है वह पलाने की है। ब्रज की भाषा बड़ी सुंदर भाषा है। आदि की बामन भगवान आ रहे हैं बड़े सुंदर भाव से और सभी दर्शन करेंगे। आपके चित्र में आज बामन भगवान भी आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। आज भक्त जन फूल बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। भक्त जन फूल बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। हवाओ रागिनी गाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। भक्त जन फूल बरसाओ, सभी स्वागत करें बाबा भगवान का। भगवान आए, मेरे भगवान आए। गुलाबी चरण कमलों में बिछा दूं आज दिल अपना, बिछा दूं आज दिल अपना, बिछा दूं आज दिल अपना। रहूं सत्संग में मन को, जगत का छोड़ के सपना, जगत का छोड़ के सपना, जगत का छोड़ के सपना। बिठा लूं उनको पलकों में, बिठा लूं
वो पलकों में मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। तो पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। जला कर ज्ञान की ज्योति मिटा ज्ञान आए हैं, मिटाने दिलों को थाम कर बैठो, दिलों को थाम कर बैठो, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। बोल बामन भगवान की जय हो। रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। ओ बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। कर में दंड का मंडल सोए, का मंडल सोए, कमंडल सोए, कमंडल सोए, कमंडल सोए, कमंडल सोए। कर में दंड का मंडल सोए, कर में दंड का मंडल सोए। सिर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। माधुरी मूर्ति सबुल सूरत, माधुरी मूरते मोदी सूरत, सावली सूरत, हाँ सावली सूरत, सावली सूरत, सावली सूरत। माधुरी मूर्ति सबुल सूरत, माधुरी मूरते सावली सूरत। छवि मोन ने मन भायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। आज जैसे ही बामन बन के राजा बलि को चलने के लिए जा रहे हैं, जैसे जाने लगे तो जाकर के देखा शुक्राचार्य ने लगाया, मना करने लगे किसको जमीन का दान मत दो। शुक्राचार्य समझा रहे, राजा बलि कह रहे कि मैं दान दूंगा, तो कैसे कहने लगे समझा रहे हैं शुक्राचार्य। बलि तेरे द्वारे आए गयो चलिया, बलि तेरे द्वारे आए गयो चलिया, बलि तेरे द्वारे
तेरे द्वारे आए गयो चलिया बलि तेरे। मत दे दान जमी को राजा, दान जमी को राजा, जमी को राजा, जमी को राजा, मत दे दान जमी को राजा, दान जमी को राजा, तेरे सब बिगड़ेंगे काजा, तो कबयो भारी आई गयो चलिया बलि तेरे द्वारे, आई गयो चलिया बलि तेरे द्वारे, आई गयो चलिया। ओ चल से विसर्जने असुर मिलायो, असुर मिलायो अपने असुर मिलायो, चल से विसर्जने असुर मिलायो, सुंदर मोहिनी रूप बनायो, असुर सब मारे आई गयो चलिया बलि तेरे द्वारे, आई गयो चलिया बलि तेरे द्वारे, आई गयो चलिया बलि तेरे द्वारे, आई गयो चलिया। आज देखा मना करने लगे, उसी समय संकल्प छोड़ने के लिए जैसे राजा बलि हुए नलकी में जाकर के फिट हो गए। शुक्राचार्य संकल्प नहीं छूटेगा तो संकल्प नहीं दिया जाएगा। उसी समय जब देखा कि जल नीचे नहीं गिर रहा है, उसी समय वामन भगवान ने अपने आसन में से कुछ का एक तिनका निकाला और नलकी में जैसे डाला, शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदा है, एक आंख फोड़ दे। ऐसी देखो यहाँ चल रही है भागवत। अगर कोई कहो कि दाना रोकेगो, पड़ोसन तो कह रही देखो भागवत चली, चलो 21 रुपया तो दे दे, कछु ना है, हरी बीमारी लग जाए। पड़ोस ने कह रही रंडे हो क्या, सब बहुत हुआ क्यों, खुद तो दे रही ना दूसरे दिन दे रहे। तो ध्यान रखियो, दाना जो रोके तो वो ध्यान रखियो भगवान बाकी एक आंख है। और देखो दान से बात याद आई, देखो सबकी भागवत है, सभी बढ़ चढ़ करके भाग लें। कोई ये ना सोचना कोई एक व्यक्ति करा रहा है, एक ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर साल तुम्हारी कॉलोनी में भगवान को नाम लेवत रहे, थोड़ो थोड़ो करके। ये बड़ी भाग्य की बात है ये नाम लेना। बहुत से लोग लाखों करोड़पति अरबपति पड़े हैं, पर घर में एक दीपक तक नहीं जला सकते हैं, वो टाइम नहीं है। और कितने भाग्य हैं, हर साल तुम्हारे यहाँ भागवत हो जाती है। और देखो तुमने सारो देख रंगे तो भैया भागवत है जागी, और जे इधर नुकसान है जाएगा तो हम कई द्वार आ रहे हैं। हमारो नहीं हुए तो कम से कम भैया टेंट साउंड को करवा दे करिए, तो बाकी बात खता हम फ्री में कह देंगे, एक जगह कोई बात ना है, ठीक है, हमें नहीं बचे कोई बात ना है। पर भैया जब व्यवस्था लगी है जाको सब करवाए, थोड़ा थोड़ा सब है जाए कल्याण, और भगवान को नाम ले जाए, और साथ में आनंद भगवान को बरसता है। अभी तक जो दान दिया केवल 2 लोगों ने दिया है। एक तो हमारे ज्योति जी के जो बच्चे राहुल, उनकी तरफ से 1001 रुपया, ताली बजाए उनके लिए। और एक व्यक्ति ने 2100 रुपए का गुप्त दान दिया है, उसके लिए भी ताली बजाए। और हमारे अंकल जी ने आज पैसों की माला पहना के स्वागत किया है। देखो कोई ये ना सोचे, हमारे अंकल जी की भी ताली बजाए जोरदार, बढ़ चढ़ के अंकल जी हमारे को भाग ले रहे हैं। सब देखो सबके लिए बहुत अच्छे हैं लोग, और जब भी यहाँ पे आते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया लोग हैं, व्यवहार अच्छा सब लोगों का,
तो ऐसी हर साल ऐसी भगवान को नाम लेवत रहे और सब मिलजुल कर सहयोग करें तो अपने आप बेड़ा पार रह जाए। बोल गोविंद भगवान की। आज ऐसे ही संकल्प छूटा गया 3 पग भूमि का, उसी समय मेरे प्रभु ने विराट रूप रख लिया है। आज बोली विराट भगवान की। एक ही पग में आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया है। अब बोले कि राजन बता तीसरा पग कहां रखूं। उसी समय राजन कहने लगे प्रभु एक बात बताएं, धन का मालिक बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है। कहने लगे धन का मालिक बड़ा होता है क्योंकि उसने पैसा कमाया जब जाके धन आया। तो प्रभु एक पग मेरे सिर पे रख दो, बैठे रहते हो कोई बात नहीं। हाँ आरती भारती करा दो आराम से। 100 उड़ाए दे लल्लू है, 100 लेख नाम है। वैसे तो भगवान है कोई बात ना है। तो जैसे ही आज तीसरा पग धरा प्रभु प्रसन्न हो गए। कहीं कि राजा बलि मांग क्या मांगना चाहते हैं। आज मेरे प्रभु ने सुतल लोक का राज्य राजा बलि को दे दिया। आज मेरे प्रभु चौकीदारी का काम उसके यहाँ करने लगे। लक्ष्मी जी आई और उनको लेकर के चली गई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज की कथा का यही विराम। कल की जो कथाएं आने वाली हैं, कल की जो कथाएं सबसे पहले राम कथा सुनाई जाएगी, बड़ी सुंदर। और इसी टाइम शाम को आकर के कल कन्हैया को जन्म देना है। क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू फलानो ढिकानो काका हो। तो कल बनेगा। तो कल पीले पीले वस्त्र पहन के आए सब, और जो प्रसादी लाते हैं उसकी जगह मां के मिश्री लेके आए। ठीक है, कोई ये ना सोचे सजाना चाहे पांडाल को। कल इस जगह को क्या बनाना है? वृंदावन। क्या बनाना है? अब तुम सोचे कि किले ब्याज जी लगे बनाए हुए, तो ब्याज जी की तो मसकी ना है किले। तो भैया सब सहयोग दो तो सब अपने आप ठाकुर जी को हो जाए। कल कन्हैया को जन्म देने देखो, अभी तक तो हम कह रहे हैं, पर कल कन्हैया आ जाएंगे जब करके मैं देखता हूँ। अब कल से कन्हैया देखने जा जगह, कल से गोविंद आपके क्षेत्र में आएंगे। एक भजन है जिसको नित्य करना नित्य कर लेना, उसके बाद आरती होने वाली है। देखो भगवान के दरबार में शर्म ना किया करें। और लल्लू को ब्याह हो तो ना है, ये मैया आता जी समझते पहले नाचे लल्लू के ब्याह में। पंडित जो आरती तैयारी करवाए। तो सभी एक भजन में जो नृत्य करना चाहे 2 मिनट का समय है, उसके बाद में प्रभु की आरती होने वाली है। वो बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। 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 ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। जो कोई नीति ना करो तो गाय का फायदा। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो। सब खड़े जाए आरती के लिए अपने स्थान पे। सब आरती लिख रहे हो जाए। हाँ हमारे अंकल जी भजन सुना रहे हैं और जब तक आरती की तैयारी करवाएं। अरे छारे बाप जमाने में गोकुल क्या बरसाने में ऋषि मुने जग पालन पावे कृष्ण के दुआरे।
बाके बिहारी लाल की जय हो। सब आरती की तैयारी करें सभी। ये सब कुछ दीना आपने मैं भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो मैं दोनों जोड़ूं। ओ मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। बागे परूपा लाल उतारो तेरी आरती। मोर मुकट माते शोभनो, प्यारे मोर मुकट सिर शोभनो। जयंती माल उतारो तेरी आरती। बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। ओ बाके बिहारी की आरती होने लगी है। बाके बिहारी की आरती होने लगी है। ओ बिन कर लो, ओ जी कर लो, बाके बिहारी की आरती होने लगी है। फोटो में मुरली सोहे बास की। होठों पे मुरली सोहे बास की। मेरे दादा होठों पे मुरली सोए बास के। प्यारे मंद मंद मूसा काए उतारो तेरी आरती। मेरे बाके बिहारी नंद लाल उतारो तेरी आरती। श्यामा के संग प्यारी राधिके, श्यामा के संग प्यारे राधिके। श्यामा के संग प्यारी राधिके। मेरे दादा श्यामा के संग प्यारे राधिके। तेरी जोड़ी पे जाऊं बले हारे उतारो तेरी आरती। बाके
जगत बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। जगत बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। अजन बिलाल तरस रहे नैना, अजन बिलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। अजन बिलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, अजन बिलाल तरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना। गुरु गोविंद भगवान की, कुलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राम। सभी आरती लेंगे, साथ में भोग लगाते चले, घर जी का भोग लगाए, सभी भोग लगाते चले। सभी भाव से ठाकुर जी का भोग लगाएंगे सभी। ओ आओ कान्हा जी, भोग लगाओ कान्हा जी, मेरा बना रखा करे साजे आ गए